तो डियर स्टूडेंट क्लास 7 के स्टूडेंट आज हमारा देखेंगे एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, देखो इसमें एक थ्योरम यूज होगा जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी से सीख लो, हमेशा काम में आएगा ये। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहाँ पर देखो, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल, इन एनी राइट ट्रायंगल ABC, h square is equal to b square plus t square, h square equal to b square plus t square. In any right triangle ABC, h means होता है hypotenuse, b means होता है base, t means होता है perpendicular। ठीक है ना, तो h square is equal to b square plus t square। h means hypotenuse, b means base, t means perpendicular। ठीक है, तो 90 डिग्री सामने देखो हमेशा h होगा, जो भी एंगल हम निकालेंगे उसके सामने भी होगा, जो बचेगा वो दे सकते। ठीक है, तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे और इससे देखो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इन राइट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट P at P, if PQ is equal to 10 centimeter, PR is equal to 24 centimeter, find Q1। तो ये एक राइट एंगल बनाना है और इसमें बोल रहा है कि ये P पर 90 डिग्री है। P पर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो Q कहीं भी हो सकता है, QR इस टाइप से। PQ is equal to 10 सेंटीमीटर, PR is equal to 24 सेंटीमीटर, तो फाइंड QR, ये तुमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्या, h इसका सॉल्यूशन h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर h क्या है तुम्हारा, QR स्क्वायर इज इक्वल टू b बेस कितना है, b3 स्क्वायर, p कितना है, PR स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा QR स्क्वायर, PQ कितना है 10 स्क्वायर, PR कितना है 24 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 है ना, 100 और प्लस 24 इंटू 24, ये आ जाएगा 576। तो 576, ठीक है, और इसको प्लस करेंगे दोनों 676। ठीक है ना, और QR की जब वैल्यू निकालोगे तुम लोग, देखो ये सीधा यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, और अपन तुम लोग पढ़ चुके हो 776। इसका स्क्वायर होता है 26 इंटू 26, क्या होता है 26 इंटू। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक स्क्वायर रूट, इसमें पेयर में कभी भी स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे ना, तो दोनों पेयर में से एक एलिमेंट को बाहर करो, फिर तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, ABC की एक ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C if AB is equal to 25 centimeter, AC is equal to 7 centimeter, find BC, find BC। ठीक है,
तो देखो इस टाइप के जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सब में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। इसका सॉल्यूशन देखो, तो बोलता है एक राइट एंगल है लेकिन वो सी पर राइट एंगल है, ये सी पर ए और बी कहीं भी हो जाएगा ये, लेकिन राइट एंगल वहाँ पर होगा सी को। और दिया है ए बी इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये देखो फाइंड करना है ना। तो देखो यहाँ पर इन राइट एंगल ए सी बी, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मींस h यहाँ पर देखो h 25 हो गया, b आपका 7 हो गया, p आपको निकालना है, ठीक है ना, ठीक है, p ही bc है, तो h स्क्वायर 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो देखो 25 मींस 625, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49 प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये इधर ट्रांसफर होगा 625 माइनस 49, यहाँ से ऐसे माइनस कर दो 49, 8 माइनस 9 6 है ना, ये 5 आ जाएगा, 7 576, ये आ गया 576, p इक्वल टू √1 576 है ना। और इसको ऐसे कर सकते हुए 24 इंटू 24, ठीक है। तो हम इसको दो बार इंटू करेंगे तो 576 आ जाएगा। और जैसे हम इसको रूट जो है ना पेयर में है ना, एक वैल्यू को बाहर ले लो, p इक्वल टू 24, यानी इसको और आगे ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर जगह नहीं है तो आगे इसको करेंगे, ये आ जाएगा हमारा p इक्वल टू रूट होगा 24 इंटू 24, पेयर में रहे p इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, p यहाँ पर क्या है bc, तो bc इक्वल टू आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस हैं और इनको बहुत आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और सब जितने भी क्वेश्चन है इसमें दिए हैं ना, आप सभी में पाइथागोरस थ्योरम इसी टाइप का ही यूज होगा। तो अब हम इसका चैप्टर जो है यहीं पर क्लोज करते हैं। कोई डाउट होगा किसी को पूछ सकता है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1। तो ये है नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.1। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ फंडामेंटल इसमें देख लो कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है। देखो कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है कोई भी दो चीज़ें एक जैसे हो, सेम, तो अपन उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो चीज़ें अगर एक जैसे हैं हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो पहले देखो एक टू लाइन, टू लाइन्स है ना, एक टू लाइन सेगमेंट्स, two line segment at the same length, then if the two lines have the same segment, ठीक है ना, then they are congruent। तो कोई लाइन है अगर उसमें सेम है तो हम उसको बोलेंगे, दो लाइन है अगर दो लाइन है अगर उसकी लंबाई एकदम सेम है तो हम उसको बोलेंगे वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे अगर सपोज दैट ये ए बी ले ली अपन, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ए सी भी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे कि लाइन ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ए सी, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे लाइन ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ए सी। फिर देखो ये तो लाइन का हो गया, ठीक है ना।
if the two lines segment have the same length then they are congruent. आगे देखो, आगे लिख लेना, पूरा नोट्स बना लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. If two angles have the same measure, if two angles, if two angles have the same measure, then they are congruent. है ना? जैसे देखो, ये एक एंगल बना है 30 डिग्री, ये भी एक एंगल बना है, देखो AOC, और हम इसको कर देते हैं BOC, ये भी 30 डिग्री है. ठीक है? तो if the two angles have the same measure then they are congruent. ठीक है? अगर कोई दो एंगल है जो सेम मेजरमेंट है, जो दोनों सेम एंगल बनता है, ये बनाए हैं, दैट विल बी द congruent. तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर देखो एंगल AOC is congruent to एंगल BOC, but M एंगल AOC is equal to है मेजर ऑफ एंगल BOC. M मीन्स क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल, है ना? मतलब ये कॉन्ग्रुएंस है, बट एंगल दोनों का भी मेजरमेंट जो है वो भी दोनों सेम है. तो इस तरीके से ये आपका हो गया. ठीक है? ये हो गया किसका? एंगल्स का हो गया. ठीक है? चलो अब आता है थर्ड है ट्रायंगल्स में. तो ट्रायंगल्स में है, if the two triangles are congruent, if the two triangles are congruent, if their corresponding angles are equal and if their corresponding angles and if their corresponding angles and angle and side are equal, ठीक है? तो देखो, जैसे यहाँ पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC और एक ट्रायंगल लेते हैं BEF. ठीक है? ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है? 3 सेंटीमीटर. ठीक है? अगर ये एंगल है 45 डिग्री, ये भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री. और मान लो सपोज ये 60 है, ये 45 है, ये 30 है, तो ये भी होगा 60 और 45. और ये एक एग्जाम्पल है, ये मैं इसको मेजरमेंट नहीं किया हूँ, एक एग्जाम्पल है कि अगर इस टाइप से देखो तो इसका ये साइड इस साइड इक्वल है. इसको देखो, डायग्राम को देख सकते हो. इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं कि AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DE. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल M, है ना?
तो देखो ये तीनों साइड भी इक्वल है और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। फिर से एक बार समझो, देखो ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या हमको देखने को मिल रहा है, AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF, DC इज इक्वल टू EF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो पहले के तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड इक्वल है, पहले के तीनों दूसरे के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, जिसको हम बोलते हैं कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, व्हेन देयर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है 7.1। मैं इसका कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी मैं इसमें आपको कुछ नोट्स दे दूंगा तो बन जाएगी, ठीक है। तो देखो पहला एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A, two line segments are congruent. Two line segments are congruent if they have dash क्या होंगे, they have the same length, the same length, they have the same length। जो भी अभी मैं फंडामेंटल समझाया हूँ ना, पूरा एक्सरसाइज लग जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट अपन पीछे भी पढ़े हैं ना, इफ दे हैव द सेम लेंथ। बी देखो सी, बी सी सब एक जैसे है, एक सी और लेते हैं, व्हेन बी राइट एंगल A is equal to angle B, then B actually mean, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसका मतलब होगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो ऐसे करके आप, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आराम से आप सॉल्व करोगे। कोई किसी डाउट होता है तो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।